प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको शूट किया था। भूल बस यहाँ पर गलती हो गई थी। यहाँ पर x इक्वल टू -3 है तो हमने यहाँ पर x इक्वल टू 3 लिख दिया था। इसको हम सुधार कर रहे हैं, इसको -3 आप कंसीडर करें तो यहाँ पर भी x की वैल्यू जो आएगी आंसर -3 होगा। इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। 2x स्क्वायर -7x -39 इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और -39 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -78 आएगा, है ना। इसके दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, -13 इंटू +6 आएगा। इसका सम -7 आना चाहिए। -7 इक्वल टू -13 +6 करेंगे, क्लियर। तो हम -7x को स्प्लिट करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर -13x + 6x -39 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा 2x -13। सेकेंड ग्रुप में 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x -13 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद 2x -13 को अगेन कॉमन लेंगे तो 2x -13 तो आएगा x + 3 इक्वल टू 0। अब 2x -13 इक्वल टू 0, 13 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो 2x इक्वल टू 13 तो x इक्वल टू 13/2 आ जाएगा। इसी प्रकार x + 3 इक्वल टू 0, 3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो x इक्वल टू -3 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू -3, ये आंसर आएगा x इक्वल टू 13/2 और x इक्वल टू -3। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम हम जारी रखते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है, लिखते हैं 7√2 x स्क्वायर -10x -4√2 इक्वल टू 0। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ये बच्चों इधर रफ कर लेते हैं। 7√2 में -4√2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7√2 और कांस्टेंट टर्म -4√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 7 4 जा -28, √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, 1 हासिल आया, 2 2 जा 4, 4 1 5 -56, क्लियर। अब -56 के ऐसे दो फैक्टर्स क्रिएट करना है जिसका सम करने पर -10 आए। प्रिय बच्चों, यदि हमारा कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो ऐसी कंडीशन में मिडिल टर्म जो है अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। लिखा गया है इफ द लास्ट टर्म इज इन माइनस साइन देन द फैक्टर्स ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इन द अपोजिट साइन। तो -56 के हम फैक्टर क्रिएट करेंगे
तो प्री बच्चों आएगा माइनस का 14 इंटू 4 प्लस का 4, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव एंड -10 हमें लाना है, तो -14 में क्या करेंगे, ये बच्चों -14 है, -14 में हम +4 ऐड कर देंगे। क्लियर? यानी ये स्प्लिट हो जाएगा, लिखेंगे 7√2x² माइनस का 14x फिर प्लस का 4x माइनस 4√2 इक्वल टू 0। ये इतना बच्चों रफ है, ये क्या है, रफ, यहां से यहां तक ये रफ है। क्लियर? अब हम 14 को और ब्रेक करेंगे, लिख सकते हैं √7, यहां पर ये बच्चों 7 है, 7√2, फिर इसे लिखेंगे 7√2x², अब 14 को ब्रेक कर देंगे। क्लियर? इसे लिख देंगे 7 इंटू √2 7√2x² माइनस 7 इंटू √2 x प्लस, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, 4x माइनस 4√2 इक्वल टू 0। क्लियर? प्रिय बच्चों, ये हमारा हुआ फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम कॉमन लेंगे 7√2x, ये आएगा x माइनस √2x, x माइनस √2 क्या आएगा, x माइनस √2, और इसमें हम कॉमन लेंगे 4 कॉमन लेंगे तो बच्चों ये आएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम अगेन x माइनस √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7√2x प्लस 4, 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसे इक्वेट कर देते हैं 0 के, लिखेंगे x माइनस √2 0 r, x माइनस √2 0 r 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब √2 का इसमें ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आएगा बच्चों x इक्वल टू √2, और इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 का ट्रांसपोज करेंगे तो -4 होगा, और x का डिवाइड ये 7√2। क्लियर? इस प्रकार आंसर हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आंसर यानी x के 2 रूट आए, x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2, और x इक्वल टू यहां पर लिख दे रहा है x इक्वल टू -4 अपॉन 7√2। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड गिवन है 5√5x²
प्लस 30x प्लस 8√5 इक्वल टू 0। इसे जो है स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ये क्वेश्चंस आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5√5 है और कांस्टेंट टर्म 8√5 है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बच्चों रफ है। क्या है ये? रफ। यानी 5√5 इंटू 8√5, 5 8 जा 40, √5 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रिय बच्चों आएगा 5, ये आया 200। क्लियर? प्लस का। अब हमें 200 के फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। क्लियर? पुनः देख लीजिए 5√5 इंटू 8√5, 5 8 जा 40, √5 5, 5 4 जा 200, 5 4 जा 20 और ये 0, 200 आ गया। अब इसका फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, दो फैक्टर्स। यानी एक हम ले लेते हैं +20 और दूसरा ले लेते हैं बच्चों +10। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। लास्ट टर्म हमारा क्या है? लास्ट टर्म के पहले प्लस साइन है। क्या है? प्लस साइन है। तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा ये सेम साइन में स्प्लिट होगा। इसीलिए यहां पर लिखा गया है इफ द लास्ट टर्म इज इन प्लस साइन देन द फैक्टर्स ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इन द सेम साइन। ठीक है? एंड 30, हमें +30 लाना है। +30 कैसे आएगा? +30 आएगा यदि हम +20 में +10 ऐड कर दें, +30 आएगा। +30x को हम स्प्लिट करके लिखेंगे +20x +10x। 5√5 x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम इस 20 को और ब्रेक कर देते हैं। 5√5 x स्क्वायर 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, ये बच्चों इंटू की साइन है। 5 इंटू 4 x, ये इंटू की साइन है बच्चों। 5 इंटू 4 x, चलिए हम इस तरह बना देते हैं। इंटू 5 इंटू 4x प्लस 10x। 10x को भी ब्रेक करते हैं। इसे ब्रेक करेंगे 2 इंटू √5 इंटू √5। 10x को ब्रेक कर दिया बच्चों। इस 10x को हमने ब्रेक किया 2 इंटू √5 इंटू √5 प्लस 8√5 इक्वल टू 0। क्लियर? अब बच्चों एक ग्रुप हमारा ये बना, दूसरा ग्रुप हमारा ये बना। अब इसमें हम कॉमन लेंगे 5x। 5x कॉमन लेंगे, ये आएगा √5x, √5x प्लस 4, क्योंकि आपने 5 को कॉमन ले लिया 5x। इसी प्रकार इसमें जो है हम कॉमन लेंगे 2√5 यहां पर x लिखना भूल गए थे।
यहाँ पर यक्स भी है बच्चों, ये क्या है, यक्स। क्लियर। 2√5 इंटू √5 यक्स। अब इसमें कॉमन लेंगे 2√5, 2√5 आएगा √5 यक्स, और 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो आएगा 4, और √5 से √5 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब अगेन √5 यक्स प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो आएगा 5 यक्स प्लस 2√5 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 के इक्वेट कर देंगे, लिखेंगे implies that √5 यक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 और 5 यक्स प्लस 2√5 इक्वल टू 0। क्लियर। प्रिय बच्चों, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो यक्स इक्वल टू आएगा 4 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, ये -4 हो जाएगा, और यक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा यक्स इक्वल टू -4/√5, और इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स इक्वल टू लिखेंगे, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, इस तरफ आएगा -2√5। क्लियर। और इस 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आया यक्स की 2 वैल्यू आई। पहली आंसर को बच्चों हम यहां पर लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर हम आंसर को लिख देते हैं। क्लियर। यानी आंसर हमारा आएगा, आंसर यक्स के 2 रूट्स फाइंड होंगे। पहला रूट होगा यक्स इक्वल टू -4/√5। क्लियर। दूसरा रूट्स हमारा फाइंड होगा तो यक्स इक्वल टू -2√5/5। क्लियर। ये रहा आंसर, यानी इक्वेशन 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 इक्वल टू 0 के 2 रूट्स फाइंड होंगे, x इक्वल टू -4/√5 और दूसरा रूट x इक्वल टू -2√5/5। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 4x² प्लस 20x प्लस 25। x² का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म 25, इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। यहां पे करते हैं 4, ये बच्चों रफ है, क्या है ये, रफ। 4 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस का 100। क्लियर। यहां पर लास्ट टर्म हमारा जो है क्या है, प्लस साइन है, लास्ट टर्म के पहले प्लस साइन है, इसलिए मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होगा। तो इसके 2 फैक्टर्स क्रिएट करते हैं, ये बच्चों होगा +10 इंटू +10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड
एंड 20 इक्वल टू प्लस का 20 इक्वल टू आएगा बच्चों प्लस का 10 प्लस 10, यानी हम इसको ऐड कर देंगे, इसे स्प्लिट कर देंगे 10x प्लस 10x ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ फर्स्ट ग्रुप और ये हुआ सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे, 2x एज ए कॉमन इन द फर्स्ट ग्रुप वी फाइंड आएगा 2x प्लस 5। सेकेंड ग्रुप में हम 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 इक्वल टू 0। अब अगेन 2x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, ये होगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, अब इनको हम 0 के इक्वेट करेंगे, लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये आएगा 2x इक्वल टू -5 और इसी प्रकार 5 का ट्रांसपोज इसमें करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू -5। अगले स्टेप में x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो -5/2 और इसमें भी x से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड किया तो -5/2, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो -5/2, यानी हमारे आंसर यहां पे लिख देते हैं। इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 के दो रूट्स फाइंड होंगे और दोनों रूट जो है इक्वल होंगे और ये क्या होंगे, रियल होंगे। x इक्वल टू -5/2, x इक्वल टू -5/2, इट इज द राइट आंसर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा 30। अब 30 के हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिनका सम करने पर प्लस 11 आए, तो कैसे आएगा बच्चों, 6 5 यानी +6 इंटू +5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे +30 आएगा। यहां पर +11 है एंड +11 इक्वल टू +6 +5, क्लियर, ये आएगा। प्रिय बच्चों, यदि हमारा लास्ट टर्म पॉजिटिव होता है तो मिडिल टर्म को यदि हम स्प्लिट करते हैं तो ये सेम साइन में आते हैं, क्लियर। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11x को स्प्लिट करेंगे 6x प्लस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप।
फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 6। सेकेंड ग्रुप में 5 कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 को अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 6 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वेट कर देंगे, लिखेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? अब 6 का ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू -6 आएगा। यहां पर हम 5 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे, ये बच्चों आएगा x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5। क्लियर? इस प्रकार इक्वेशन x² प्लस 11x प्लस 30 के दो रूट्स फाइंड होंगे। आंसर एक रूट होगा x इक्वल टू -6, दूसरा रूट होगा x इक्वल टू -5। ये दोनों रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है x² प्लस 18x प्लस 32 के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? प्लस 32 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई प्लस 32 में करेंगे तो प्लस 32 ही आएगा। प्रिय बच्चों, यदि हमारा कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होता है, मिडिल टर्म समान चिन्ह में ब्रेक होता है। यदि लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होता है, मिडिल टर्म समान चिन्ह में ब्रेक होता है। इसीलिए लिखा गया है इफ द लास्ट टर्म इज इन प्लस साइन देन द फैक्टर्स ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इन द सेम साइन। क्लियर? अब इसके फैक्टर्स क्रिएट करते हैं। प्लस का 16 लेंगे, प्लस का 16 इंटू प्लस का 2, 16 2 जा 32। प्रिय बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए ये प्लस 32 आया है। एंड हमें 18 लाना है, यानी प्लस 16 में हम प्लस 2 ऐड कर देंगे। क्लियर? इसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने पर आएगा 16x प्लस 2x। लिखेंगे x² प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 16। सेकेंड ग्रुप में हम 2 कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब x प्लस 16 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे बच्चों हम इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। लिखेंगे x प्लस 16 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू
0। क्लियर। अब 16 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। ये आएगा x इक्वल टू -16 और सेम कंडीशन इसमें भी x इक्वल टू -2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 इक्वल टू 0 के रूट्स आए बच्चों। एक आएगा रूट्स x इक्वल टू -16, दूसरा रूट्स आएगा x इक्वल टू -2। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म -69 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 1 इंटू -69 मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों माइनस का 69। अब 69 के दो ऐसे फैक्टर क्रिएट करने हैं कि 20 आए, क्या आए 20 आए, क्या आए 20 आए। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। क्लियर। तो यहां पर ले लेते हैं हम प्लस का 23 इंटू 23 इंटू -3। 23 में प्लस के 23 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 69। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड हमें प्लस का 20 लाना है तो ये बच्चों, यदि हम प्लस के 23 में ये -3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा, यानी 20x के प्लेस पर लिखेंगे प्लस 23x माइनस 3x। लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69 इक्वल टू 0। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये बच्चों सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेते हैं, आएगा x प्लस 23। सेकेंड ग्रुप में -3 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस का डिवाइड, प्रिय बच्चों, प्लस होता है, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, ये आएगा x। इसी प्रकार -69 को -3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 23 आएगा, लिख देते हैं 23। इस प्रकार -3 कॉमन हो गया। क्लियर। इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 23 को कॉमन लेंगे, जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ नहीं लिखेंगे, x प्लस 23 को इक्वेट करेंगे 0 से, x प्लस 23 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वेट करेंगे 0 से। ठीक है।
अब इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, ये -23 हो जाएगा। इसे इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 23 r, यहां पर x इक्वल टू आएगा 3। तो प्रिय बच्चों आंसर आया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 के 2 रूट्स आएंगे, x इक्वल टू -23 और दूसरा x इक्वल टू 3। इसको नोट कीजिए।